हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग कर रहे हैं मिशन यूपीएससी 2023 के तहत हिंदी मीडियम जो है से है तैयारी, और उसी के रिगार्डिंग द हिंदू न्यूज़पेपर से डेली बेसिस पे प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट डाउन कर रहे हैं। मेरे को उम्मीद है कि आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसके शॉर्ट नोट्स भी बना रहे हो। तो मेरा इस सीरीज को शुरू करने का एकमात्र लक्ष्य है वो है कि जो मैं ये पॉइंट्स बताता हूँ ये आपके नोट्स में होने चाहिए और आप इसके थ्रू एक छोटे छोटे वीडियोस में रिवीजन भी कर सको। प्लेलिस्ट इसके लिए अलग है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। इसमें हम लोग देखेंगे कि केरल में पहली बार देखा गया है दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई। मेघालय में मिली बांस में रहने वाली चमगादड़ की नई प्रजाति। ये पीएम ई विद्या क्या है, 21वां संशोधन, महिला पुरुष और खुली श्रेणी, गूगल टैक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में कर दोगे। ये यूपीएससी 2014 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियों का हिस्सा नहीं है। आपके पास ये ऑप्शन से मीमांसा एवं वेदांता, न्याय और विशेषिक, लोकायत और कपालिका, सांख्य और योग्य। आंसर करिए। ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैंने सीरीज शुरू कर दिया है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी से स्टार्ट किया है मैंने, पूरा 2013 से लेके और 2022 तक पूरा कंप्लीट करा दिया है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स में करा दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी आंसर करना कमेंट सेक्शन में कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिए और पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही नहीं है, मतलब गलत वाला बताना है। पंचायत के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित सभी प्रश्नों को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकरण के पास भेजा जाएगा। इसके अलावा इसमें दूसरा जो स्टेटमेंट है, पहला तो यही हो गया, पंचायत के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित सभी प्रश्नों को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकरण के पास भेजा जाएगा। दूसरा है निर्वाचक नामावली तैयार करने और पंचायतों के सभी चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत के चुनाव आयोग में निहित होगा। तो कौन सा इसमें सही नहीं है ये बताना है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में ये कथन दिए गए हैं। अब आपके पास ये कुछ ऑप्शन है इसके लिए कि पहला सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है, दोनों सही नहीं है, और ना तो एक ना तो दो, मतलब दोनों सही है। इसका आंसर करना कमेंट सेक्शन में। तो अब हम देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा के लिए अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज के रिगार्डिंग। तो ये केरल में जो पहली बार देखा गया है दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई, क्या है ये दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई, इसको समझते हैं। तो बेसिकली स्पाइनी हॉर्नटेल कन्नूर के कोटियूर जंगलों में खोजा गया है। इसका ये साइंटिफिक नेम है बर्मा गोम्फस चोकुलेंसिस। जिस प्रजाति को पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक माना जाता है उसे इस साल के शुरुआत में महाराष्ट्र में खोजा गया था। इसके अलावा इसमें और दिया हुआ है कि पार्श्ववक्ष पर चिन्हों और गुदा उपांगों के अजीबोगरीब आकार द्वारा नई प्रजातियों को इसके जन्मदाताओं से अलग किया जा सकता है। तो ये देख लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नई स्पीसीज जब इधर उधर होती है तो सवाल आ जाते हैं यूपीएससी में। एक ये बड़ा चर्चा में कि मेघालय में मिली बांस में रहने वाली चमगादड़ की नई प्रजाति, बांस में रहती है ये। न्यू स्पीसीज बैम्बू ड्वेलिंग बैट, देख सकते हो ये है इसका फोटो। तो इसका संदर्भ है कि वैज्ञानिकों ने मेघालय के री भोई जिले में बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति की खोज की है। और नोंगखिलेम वन्यजीव अभयारण्य के वन क्षेत्र के पास पाई जाने वाली इस प्रजाति का नाम ग्लिस्क्रोपस मेघलायनस रखा गया है। मेघालय में है तो इसीलिए ऐसा नाम रख दिया गया है इसका। वर्तमान खोज न केवल भारत से बल्कि दक्षिण एशिया में से भी मोटे अंगूठे वाले बल्ले की पहली रिपोर्ट है ये। इसके अलावा ये एक है महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे के रूप में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एनपीसीआई के आईटी संसाधन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड ये है। क्या है ये, इसको समझ लेते हैं। तो सरकार ने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और यूपीआई प्रबंधन इकाई एनसीपीआई के आईटी संसाधनों को महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे के रूप में घोषित किया है, जिसका अर्थ है कि उन्हें कोई नुकसान राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डाल सकता है और इन संसाधनों तक पहुंचने वाले किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को अधिकतम जेल हो सकती है 10 साल तक। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भौतिक और साइबर सिस्टम और संपत्ति का वर्णन करता है जो देश के लिए इतने महत्वपूर्ण है कि उनकी अक्षमता या विनाश हमारी भौतिक या आर्थिक सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर कमजोर प्रभाव पड़ेगा।
अब ये चर्चा में है कि व्हाट इज़ पीएम ई विद्या प्रोग्राम, ये पढ़ लेना आप, ये पूरा पढ़ लेना इसे। तो एनसीईआरटी की एक घटक इकाई केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान जो है CIET को स्कूली शिक्षा में ICT के उपयोग के लिए यूनेस्को की मान्यता प्राप्त है। इसने वर्ष 2021 के लिए यूनेस्को को के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार जीता है। अब ये प्रधानमंत्री ई विद्या 2020 में शुरू किया गया एक ऐसा कार्यक्रम जो डिजिटल शिक्षा के लिए मल्टी मोड एक्सेस प्रदान करेगा। इसमें कई शैक्षिक टीवी चैनल, रेडियो पॉडकास्ट और ई लर्निंग सामग्री शामिल हैं। फिर ये चर्चा में 21वां संशोधन। श्रीलंका ने कार्यकारी अध्यक्ष पर संसद को सशक्त बनाने के उद्देश्य से संविधान को 21वां संशोधन पारित किया। इसमें राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की निरंकुश शक्तियों को कम करने और संसद को मजबूत करने की उम्मीद है। ये चर्चा में था। श्रीलंका क्राइसिस पे नोट्स आपके पास होगा, मेरे को उम्मीद है। अब ये क्या है, ये फीना, वाटर इज़ आवर वर्ल्ड, महिला पुरुष खुली श्रेणी, स्विमिंग्स इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी फीना है ये। तो बैड पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रांसजेंडर्स, इसमें ट्रांसजेंडर्स को पार्टिसिपेशन दिया गया वुमेन्स कैटेगरी में। द एक्सेप्शन बीइंग दैट द ट्रांसजेंडर एथलीट मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर ट्रांजिशन बिफोर द एज ऑफ 12। एथलेटिक्स एंड फीफा में ऑल्सो फॉलो स्विमिंग कॉजेज। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि महिला कैटेगरी में, वुमेन्स कैटेगरी में ट्रांसजेंडर को भी अब इसमें दिया गया है पार्टिसिपेट करने का मौका। गॉट इट। फीफा में ऑल्सो फॉलो स्विमिंग कॉजेज। इट विल हैव न्यू ओपन कैटेगरी टू अलाउ एवरीबॉडी इक्वल अपॉर्चुनिटी टू कम्पीट एट एन इलाइट लेवल। तो यही है। इसके अलावा ये गूगल टैक्स, ये भी बड़ी चर्चा में है। क्या है गूगल टैक्स? तो इंडियाज इक्वलाइजेशन लेवी और द सो कॉल्ड गूगल टैक्स ऑन ऑफशोर डिजिटल इकोनॉमी फर्म्स इज सेट टू स्टे बियॉन्ड 2023 एज ए ग्लोबल टैक्स डील फॉर डिजिटल इकोनॉमी टैक्सेशन एंड अ प्लान फॉर मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ 15% हैज़ फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। तो इसको भी देख लेना, गूगल टैक्स को भी, ये नोट्स में आपके होने चाहिए। इसके अलावा इससे संबंधित है कि तो ये तो मैंने समझा दिया था ना, फीना वाटर इज़ वर्ल्ड, महिला पुरुष खुली श्रेणी। तैराकी से अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय फीना ने महिलाओं की श्रेणी में ट्रांसजेंडर की भागीदारी पर रोक लगा दी है। अपवाद यह है कि ट्रांसजेंडर एथलीट ने 12 साल की उम्र से पहले अपना संक्रमण पूरा कर लिया होगा। एथलेटिक्स और फीफा भी तैराकी के संकेतों का पालन कर सकते हैं। इसमें एक नई ओपन श्रेणी होगी जिसमें सभी को कुलीन स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का समान अवसर मिल सके। फिर एक गूगल टैक्स हम लोग देख रहे थे आखिरी में। भारत की समकारी लेवी या अपतटीय डिजिटल अर्थव्यवस्था फर्मों तथा कथित गूगल कर 2023 से आगे रहने के लिए तैयार है, क्योंकि डिजिटल अर्थव्यवस्था कराधान के लिए एक वैश्विक कर सौदा और 15% की न्यूनतम वैश्विक कॉरपोरेट कर दर की योजना को कार्यान्वयन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इक्वलाइजेशन लेवी एक प्रत्यक्ष कर है जिसे सेवा प्राप्त करता द्वारा भुगतान के समय रोक दिया जाता है। भारत ने 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले वित्त अधिनियम 2020 के तहत इक्वलाइजेशन लेवी 2.0 की शुरुआत की। माल या सेवाओं की पूर्ति से प्राप्त प्रतिफल के लिए लेवी अनिवासी ई कॉमर्स ऑपरेटर पर लागू होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके नोट्स में होने चाहिए, अगर नहीं है तो देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिएगा। और पीछे के सारे मैंने करा दिए ना, 1 जून से शुरू किया था ये कार्यक्रम, और इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है। कुछ और क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ, आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर मेंस राइटिंग वगैरह करते हो तो फिर ये क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा 15 मार्क्स वाले में, कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है और इससे जुड़ी चिंताएं क्या हैं, इसे देश में सफलतापूर्वक कैसे समाप्त किया जा सकता है। ये एक आर्टिकल आया हुआ था इंडियन एक्सप्रेस में, तो इसको आप देख लेना अगर आपको लगे तो। चलो इसका आंसर करना, ये भी एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के पूंजीगत बजट में शामिल है। पहला है कि सड़क, भवनों, मशीनरी आदि जैसे संपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय, विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए ऋण और अग्रिम। क्या ये सारे पूंजीगत बजट में शामिल हैं? 1 2 3। तो कौन सा कुट इसमें सही है आप बताना। ऐसे ऑप्शंस दिए रहेंगे आपको कि केवल एक सही है, 1 2 3 सही है, 1 3 सही है, 1 2 3 तीनों सही हैं। आंसर करिएगा, शेयर करिएगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट आपको यूपीएससी के रिगार्डिंग मिलेगा। और यूपीएससी के रिगार्डिंग अगर आप तैयारी कर रहे हो तो फिर कोई भी स्टेट पीएससी हो, चाहे वो आप बीपीएससी, यूपी पीएससी, एमपी पीएससी, आरएएस, उत्तराखंड पीएससी, सब में हेल्प करेगा। गॉट इट।
सो यहीं पे रहने देते हैं इसे। 2-3 क्वेश्चंस तो मैंने पूछ ही लिए आपसे, आंसर करना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।